हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अनंत वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक्स अक्ष पर है, मूल बिंदु से क्रमशः 1, 2, 4, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक की जो दूरी है कितनी, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, कुछ इस प्रकार से आगे जाती जा रही है। वस्तुएं कितनी अनंत है। इस निकाय का मूल बिंदु पर परिणामी गुरुत्वीय विभव होगा। हमें यहाँ पर गुरुत्वीय विभव का मान निकालना है। किस पर है, मूल बिंदु पर। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गुरुत्वीय विभव। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा होती है कि किसी इकाई द्रव्यमान वाली वस्तु को प्रेक्षण बिंदु तक लाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है V बराबर ऋणात्मक कैपिटल G कैपिटल M बटा में R, जहां पर R क्या है, त्रिज्या है, G गुरुत्वीय नियतांक है और M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, या यहाँ पर जो वस्तु दी गई है उसका द्रव्यमान है। अब प्रश्न में हमें दिए गए अनंत वस्तु जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, तो हमें M का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 किलोग्राम। उसके बाद हमने यहाँ पर गुरुत्वीय विभव का सूत्र देख लिया। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परिणामी गुरुत्वीय विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी गुरुत्वीय विभव। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि अनंत वस्तुएं हैं और उन्हें किस पर रखा गया है, एक्स अक्ष पर रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, हमारे पास वाई अक्ष है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास मूल बिंदु, यहाँ पर ये पहली वस्तु है, फिर यहाँ पर 2 मीटर पर दूसरी है, फिर 4 मीटर पर तीसरी है और फिर इस प्रकार से 8 मीटर पर चौथी और अनंत तक आगे जाती रहती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिणामी गुरुत्वीय विभव V बराबर होगा ऋणात्मक G गुणा में 2 बट्टा में R। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो पहली वस्तु के लिए R क्या होगी, 1 बटा R1 योग में 1 बटा दूसरी के लिए R2। परिणामी निकालना है तो यहाँ पर सभी का योग कर लेंगे तो ये हो जाएगा R3। इसी प्रकार से ये अंत तक जाती है। क्योंकि यहाँ पर यदि इनका मान रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 2G गुणा में 1 बटा 1 योग में 1 बटा 2 योग में 1 बटा 4 योग में 1 बटा 8। इसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं अंत तक। क्योंकि यदि हमें देखें तो ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी के लिए हमारे पास जो n पदों के योग का सूत्र होता है वह होता है, यहाँ पर लिखेंगे Gp बराबर a बटा में 1 घटाव में r। तो यहाँ से a हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 बटा में 1 घटाव में r का मान कितना है, 1 बटा 2 है, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। अर्थात हमारे पास जो ये पूरा पद है इसका मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास v बराबर होगा ऋणात्मक 2G गुणा में 2। हल करेंगे तो हमारे पास है ऋणात्मक 4G। अर्थात जो परिणामी गुरुत्वीय विभव उसका मान कितना है, ऋणात्मक 4G है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर हम देखें तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए उत्तरों का विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।